अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है कि आखिरकार महाराष्ट्र में किस तारीख को वोट पड़ेंगे, लेकिन एक ऐसा बयान डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस के द्वारा दिया गया जिसके बाद से विपक्ष नाराजगी जाहिर कर रहा है। आखिरकार वोटों की ये लड़ाई क्यों शुरू हो गई है महाराष्ट्र में, इस रिपोर्ट में देखें। जैसे जैसे महाराष्ट्र में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सूबे में राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किसी विशेष समुदाय का नाम लिए बिना वोट जिहाद का सियासी बम फोड़ा। वोट जिहाद आपल्याला पाहायला मिळाला। वोट जिहाद निवडणुकीतली हार जीत महत्वाची नाही, कधी हा पक्ष जिंकेल कधी तो पक्ष जिंकेल, पण काही लोकांचा आत्मविश्वास एवढा वाढलाय, त्यांना असं वाटतंय आमची संख्या कमी असली तरी आम्ही संघटित मतदान करून या ठिकाणी हिंदुत्ववाद्यांना पराभूत करू शकतो। आपण म्हणतो ना म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही आहे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने वोट जिहाद का जो तीर छोड़ा, शायद वो सीधा सटीक जगह पर लगा। वोट जिहाद का नाम भर लेने से विपक्षी खेमा बौखला गया, विरोधी गुट हमलावर हुआ। देवेंद्र फडणवीस पर किसी ने ओछी तो किसी ने ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप लगा दिया। तो वो वोट जिहाद की बात करते हैं, वो राज्य के गृह मंत्री है, एक संविधान के पद पे बैठे हैं। वोट को अगर वो वोट जिहाद बोलते हैं तो ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। और रही लव जिहाद की बात, तो राज्य के गृह मंत्री है, कितना 7.5 साल से वो राज्य के गृह मंत्री, एक लंबे समय कहाँ लव जिहाद हुआ, क्या हुआ, कितने लोगों का आज तक कार्रवाई की। भाजपा को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। उनको पता चल गया है कि महायुति की जो सरकार है महाराष्ट्र में टोटल फेल हो चुकी है, डेवलपमेंट विकास सबके नाम पे। तो बस इसी तरह की बात करने पे आ गए, पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। अब ये लव जिहाद, वोट जिहाद, लैंड जिहाद, सारे जिहाद इनको समझ में आ जाएंगे कि जिहाद का मतलब क्या पता है इनको। कांग्रेस और शरद गुट की एनसीपी भी फडणवीस के बयान पर हमलावर है। वोट जिहाद शब्द को खिसकती सियासी जमीन का जनक बता दिया। इनके पास अपना कोई एजेंडा है नहीं, इन्हें नए नए शब्द आते हैं गढ़ने, बस वो शब्द गढ़ रहे हैं। इन्होंने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया ऐसे शब्द गढ़ करके। नफरत के एजेंडे के अलावा कुछ नहीं करते, नफरत चलाते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं करते। जो वोट जिहाद और ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये उन पे जाने वाली है। वोट जिहाद हुआ ऐसा बोलना संविधान के खिलाफ है। मतदान सबका एक अधिकार और हक है। यहाँ का जो अमन पसंद हिंदू है, याद रखिए मेरी ये बात, यहाँ का जो अमन पसंद हिंदू है वो जाग उठा है कि धर्म के राजनीति पे ये देश तोड़ना चाहते हैं। इसलिए तो महाराष्ट्र छोड़ो, उत्तर प्रदेश में साफ हो गए। अयोध्या जैसे सीट पे जो ओपन सीट है वहां उदेश प्रसाद शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट चुन के आता है। यानी ये सोचिए कि हिंदुओं की मानसिकता कितनी बदल गई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने वोट जिहाद का जो शिगुफा छोड़ा, उस पर इंडी गुट एक हो गया। बयानवीर बयान भी देने लगे, लेकिन इन सब के बीच विधानसभा चुनाव में अजित पवार ने नई रणनीति चली और 10% टिकट मुसलमानों को देने की तैयारी कर ली। ये बात सपा को भी अखरने लगी। मेहनत करो, सब सेकुलरिज्म का प्रचार लहराओ और चुन कर आओ। सेकुलर वोट नहीं मिलेगा, अजित पवार साहब को अच्छी तरह मालूम है। महाविकास आघाड़ी ही चुन कर आएगी। सारा समुदाय, सारे लोग, सारी कम्युनिटी खड़ी है कि जो वही लोग चुन कर आएंगे जो गांधी जी के अनुयायी हैं, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कानून को मानते हैं, उन्हीं को वोट मिलने वाला है मुसलमानों का। एक तरफ वोट जिहाद प्लान को फेल करने की तैयारी, तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी की आपस में फूट। लोकसभा चुनाव में जिस तरह एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई थी, अब दिखाई नहीं दे रही। ऐसा इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पर है, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव कब होंगे अभी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से रिपोर्ट हमने आपको दिखाई कि वोट के नाम पर सियासत खूब देखने को मिल रही है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि एकनाथ शिंदे सरकार पर ये आरोप लग रहे हैं कि वोटरों को लुभाने की कोशिश लगातार हो रही है और इसलिए हिंदुत्व स्ट्रोक खेला जा रहा है। दरअसल क्या है ये पूरा मामला, समझ लीजिए। देखिए, कुछ दिन पहले यानी कि 3 दिन पहले ही एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया गया है और साथ ही साथ लोहगांव और एयरपोर्ट का नाम बदलने को भी मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा जगतगुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर एयरपोर्ट का नाम जो है वो रखा जाएगा। वहीं पालघर साधु हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। अब जिस तरीके से लगातार अब एकनाथ शिंदे सरकार जो है एक्शन में आ गई है, इसे लेकर ही विपक्ष लगातार हमलावर और विपक्ष का ये कहना है चुनाव है और इसलिए सरकार ये तमाम कोशिशें कर रही है। और महाराष्ट्र के बाद अब बात दिल्ली की होगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का खुलासा किया है और अब तक जो खेप लाई गई है ये सबसे बड़ी खेप मानी जा रही है। आखिरकार ड्रग की इतनी बड़ी खेप दिल्ली में क्यों लाई गई थी, इन तमाम सवालों के जवाब भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल तलाश रही है। नशे का व्यापार, 4 गिरफ्तार। थाईलैंड टू दिल्ली जहर की सप्लाई। देश की राजधानी दिल्ली में बेहद ही गुप्त तरीके से नशे का कारोबार चल रहा था। ड्रग तस्कर सोच रहे थे कि मीठे जहर का जो कारोबार वो कर रहे हैं उसकी भनक किसी को नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। नशे के कारोबारियों पर एक नजर हमेशा बनी रहती थी और वो नजर थी खाकी की। दिल्ली पुलिस के हाथ अब तक की सबसे बड़ी नशे की खेप बरामद की गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का खुलासा किया है, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें इंडिया का एक रिसीवर भी शामिल है। दिल्ली पुलिस ने इनके पास से 562 किलो फाइन क्वालिटी कोकीन, इसके अलावा 40 किलो के आसपास थाईलैंड का जो गांजा है वो बरामद किया गया है। इस तमाम बरामद की गई ड्रग्स की इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू 5,620 करोड़ आकी गई है। इसी घर में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है देर रात दबिश देती है। पुलिस ने इस घर से लगभग 5,620 करोड़ की जो ड्रग्स है वो बरामद की है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो गैंग का मास्टरमाइंड है उसका नाम तुषार गोयल बताया जा रहा है। इसके अलावा जो 3 लोग हैं, 2 इसके साथी हैं, तीसरा वो शख्स गिरफ्तार किया है भरत जैन, जो कि मुंबई का रहने वाला है। फिलहाल स्पेशल सेल की टीम जो है चारों आरोपी से पूछताछ कर रही है। नशे के बड़े गैंग को दिल्ली पुलिस अगर चाहती तो 1-2 महीने पहले ही दबोच लेती, लेकिन दिल्ली पुलिस का मकसद बिल्कुल साफ था। वो नशे की खेप के साथ तस्करों को भी कटघरे में लाने की तैयारी कर रही थी। तुषार गोयल ये वसंत विहार दिल्ली का रहने वाला है। इसके साथ में इसके 2 साथी और हैं, एक हिमांशु और औरंगजेब। एक भरत जैन नाम का रिसीवर वो भी पकड़ा गया है। इनके पर्सनल पोजीशन से करीब 15 केजीज के करीब कोकीन बरामद हुई। फिर बाद में उस गोडाउन में, जो कि महिपालपुर एक्सटेंशन में है, उस गोडाउन में सर्च ली गई उसके 3rd फ्लोर पे, तो वहाँ रिमेनिंग जो कोकीन और मैरिजुआना है वो मिली। ड्रग्स के सिंडिकेट पर दिल्ली पुलिस का ये बड़ा एक्शन उन कारोबारियों के लिए एक संदेश है कि देश के युवाओं को नशे की लत लगाने वाले सावधान रहें। जांच एजेंसियां अब सतर्क हैं, खाकी की नजर उन पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में सबसे बड़ी नशे की खेप किस तरीके से लाई गई और इसकी कीमत कितनी है। 560 किलोग्राम कोकीन बरामद की गई है स्पेशल सेल के द्वारा, जिसमें 40 किलोग्राम मैरिजुआना भी बरामद किया गया है। ड्रग्स की इंटरनेशनल जो कीमत है वो 5,620 करोड़ रुपए आकी गई है। अब तक की सबसे बड़ी खेप बरामद हुई है और कपड़ों के डिब्बों में छिपा करके इसे लाया गया था। महिपालपुर में गोदाम बना रखा था और उसी गोडाउन में इन्हें रखा गया था। गैंग के सरगना का नाम
तुषार गोयल है। ये जानकारी भी मिली है। तुषार गोयल इंडिया में ड्रग्स का रिसीवर था, ये भी बताया गया, और हिमांशु और औरंगजेब उसके हिस्सेदार थे इस पूरी करनी में। क्रिप्टो करेंसी में ड्रग्स की खरीद फरोख्त की जाती थी ताकि किसी भी तरीके से जो लेन देन है वो किसी भी नजर में ना आए। पहला झटका अब काम होगा पूरा। जी हां, दरअसल खबर ये दिल्ली की है। दिल्ली के शाही ईदगाह के पास रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने का काम अब तेजी के साथ हो रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। लेकिन आखिर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को लेकर विवाद क्यों शुरू हो गया है और इसे लेकर घमासान क्यों देखने को मिल रहा है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। न विरोध काम आया, न धमकी का असर हुआ। कट्टरता से भी नहीं रुकेंगी लक्ष्मीबाई। कुछ लोगों ने बहुत कोशिश की कि दिल्ली में सरकारी जमीन पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति न लगने पाए। उस धड़े ने अफवाह फैलाने वाली साजिश भी रची, लेकिन नफरती सोच के सारी मेहनत धरी की धरी रह गई। उत्तरी दिल्ली के ईदगाह मैदान के पास रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का काम तेजी से जारी है। इस वक्त हम शाही ईदगाह के पास मौजूद है, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को लगाया जाएगा। काम काफी ज्यादा तेजी से चल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को लगा दिया जाएगा। ये अब मेरे पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं, ये शाही ईदगाह के पीछे की तस्वीर है। काफी बड़ा यहाँ पे ग्राउंड है और इसी जगह पे लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को लगाने का काम चल रहा है। बीते गुरुवार को सदर बाजार में शाही ईदगाह मस्जिद के बाहर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जा रही थी, जिसके खिलाफ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग जुट गए। सोशल मीडिया पर फर्जी मैसेज के जरिए लोगों को इकट्ठा किया गया। कई मुस्लिम महिलाएं भी ईदगाह के बाहर धरने पर बैठ गईं। इस विरोध को देखते हुए निगम ने मूर्ति लगवाने का काम रुकवा दिया। अब एक बार फिर मूर्ति लगाने का काम हो रहा है, लेकिन पहले के घटनाक्रम को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। इलाके को पूरी तरह से अपने कब्जे में लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने भी शाही ईदगाह के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। जिस जगह पे रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को लगाया जाना है, उसके चारों तरफ पुलिस ने बैरिकेडिंग की है और आम लोगों की जो गतिविधि है उस पे रोक लगाई हुई है। ये आप तस्वीर आप देख सकते हैं, ये पूरी रोड जो है बीते 1 हफ्ते से वाहनों की आवाजाही के लिए बंद की हुई है, क्योंकि पुलिस